हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस आपको हमने करा दिए थे। ठीक है, जो प्रश्न रह गए हैं आज उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 के आपके क्वेश्चन नंबर कल 3 तक हो गए थे। ठीक है, और इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट से आज चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात चल रही है यहाँ पे संपूरक कोणों की, तो पहले हमें संपूरक कोण पता होने चाहिए। ये आपको 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है संपूरक कोण कौन से होते हैं और एक कोटिपूरक कोण होते हैं। तो ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर नंबर आ जाए वो तो कोटिपूरक होते हैं, लेकिन संपूरक की बात चल रही है प्रश्न के अंदर। तो ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री आता है संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर हम मानेंगे कि माना एक संपूरक कोण x, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग क्या आता है 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा संपूरक कोण। ठीक है, एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। तो देखिए हम मानते हैं, माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, हमने मान लिया कि बड़ा वाला जो संपूरक कोण है वो x मान लिया, और छोटा संपूरक कोण बराबर, आप 180 मत मानिए क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़ रहे हैं हम, तो दो चर बनने चाहिए। आप इसमें y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना बड़ा संपूरक कोण x डिग्री और छोटा संपूरक कोण y डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो संपूरक कोणों का योग, तो हमारे पास दो संपूरक है, एक तो x और एक y, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री दोनों कैसे संपूरक कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180, तो इन दोनों का योग यानी x प्लस y बराबर 180। ये तो हम जानते थे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न की शर्त पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में कहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण और एक है छोटा कोण। जो बड़ा कोण है वो 18 अधिक है, किससे अधिक है, छोटे कोण से। तो ये 18 तो अधिक है, प्रश्न में कहा है कि ये 18 अधिक है, तो ये तो 18 अधिक है ही। 18 अधिक किसे करेंगे, इसको। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें बराबर करने हैं। क्या करने हैं हमें, बराबर। देखिए प्रश्न में कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये 18 अधिक है, तो अगर हम इसको 18 और दे दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ना, बस। तो अब देखिए बड़ा कोण क्या माना है हमने x बराबर, छोटा कोण y और प्लस 18। अब यहाँ से क्या निकालना है, x y के मान, बस। ये समीकरण 2 ले लो, सही है। तो इसे लिख दीजिए आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए x का मान क्या है, y प्लस 18, समीकरण 1 में लगा दीजिए आप। तो x की जगह पर क्या लगा देंगे, x ये क्या है हमारा y
एक्स प्लस वाई बराबर 180, एक्स का मान लगा दीजिए यहाँ से वाई प्लस 18 और प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, एक्स की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वाई प्लस 18 यहाँ लगा दिया ये रहा, और प्लस वाई बराबर 180 बराबर 180, एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2 वाई। 18 को भेजिए आप RHS में, तो 180 माइनस 18, तो 2 वाई बराबर 180 में से 18 गए तो कितने बचे, 162 बराबर 162 बचे। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो वाई बराबर आ गया 81 डिग्री। यानी हमने वाई क्या माना था, छोटा संपूरक कोण, तो छोटा कोण क्या आ गया हमारा 81 डिग्री। अब बड़ा कोण और निकालना है, तो इस मान को या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए ये है x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर वाई की जगह क्या लगा लेंगे, वाई का मान कितना है 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 99 डिग्री। तो ये बड़ा कोण आ गया हमारा 99 डिग्री। तो बस इस प्रकार से हमारे दोनों संपूरक कोण आ गए। हमने माना था बड़ा संपूरक कोण x, तो बड़ा ही आ रहा है देखो 99 डिग्री, और छोटा माना था हमने भाई, तो छोटा आ रहा है देखिए, और इन दोनों को जोड़ें तो 180 आ रहा है, 99 प्लस 81 180 डिग्री, ये आप पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से आपका थर्ड का सेकंड पार्ट समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये संपूरक कोण वाली बात आपको पता होनी चाहिए, बचपन में आपको पढ़ाई गई होगी, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात पता होगी तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का थर्ड नहीं 3 का थर्ड पार्ट है आपका। ठीक है, देखिए क्या है प्रश्न में, प्रश्न पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको हम पिछली एक्सरसाइज 1 में करा चुके हैं, हम ऐसे प्रश्न आपको एक्सरसाइज 3.1 में हम आपको करा चुके हैं, तो चलो करा देते हैं फिर भी। ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए आप इसे स्वयं कर लीजिएगा, और आपको ना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा एक्सरसाइज 3.1 में से है शायद ये प्रश्न, या 2 में से ये प्रश्न ऐसा हम करा चुके हैं। ठीक है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। वैसे वो मैंने वहाँ पे आपको ग्राफ विधि से कराया था, चलो मैं इसे करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ ग्राफ विधि से नहीं करा रहे ना। देखिए यहाँ पर कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। देखिए प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ला और प्रत्येक गेंद यानी एक गेंद का मूल्य बताओ, तो हमें तो नहीं पता, तो मानेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक, बराबर x रुपया, और माना प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त क्या कहा है, इसमें कहा है कि 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 की खरीदी उसने, कोच ने 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें कितने की खरीदी उसने, 3800 रुपये की खरीदी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 बल्ले को क्या माना है हमने, बल्ले की कीमत x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब सेकंड शर्त पाइए। सेकंड शर्त में क्या कहा है बच्चों, 3 गेंदें 5 बल्ले 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 की, 3 बल्ले प्लस 5 गेंदें बराबर 1750 रुपये की हमने कोच ने खरीदी है। तो यह क्या हो जाएगा, 3 बल्ले की कीमत क्या मानी हमने x,
5 गेंद की कीमत y बराबर 1750 रुपये। अब प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले की कीमत हमसे पूछी है, इसे आप बना लीजिए समीकरण नंबर 2। तो अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि की एक्सरसाइज चल रही है। चलिए समीकरण 1 से देखिए क्या है, 7x + 6y बराबर 3800। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले y वाले पार्ट को RHS में भेजना पड़ेगा। तो 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। अब देखिए x का मान चाहिए तो 7 को हटाइए, 7 गुणा में किस में हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हमारा x का मान आ गया। यानी समीकरण 1 से हमने पहले x का मान निकाल लिया। अब इसे समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर इस x का मान लगा दीजिए। तो दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 3x + 5y बराबर 1750। तो 3 × x की जगह x का मान क्या है, 3800 माइनस 6y, ब्रैकेट में लिखाइए 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस 5y बराबर 1750 रुपये हो गया। अब इसे देखिए सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा, 1 का और 7 का 7, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 7 से 7 में भाग देंगे एक बार, 1 का इसमें होगा यही आएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 का 8 में 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 और 2 हासिल 11 और 2 जीरो की 2 जीरो और 3 छिंग 18 22, ठीक है। और प्लस 1 का भाग देंगे 7 में 7 पर, 7 का 5 में 35 y बराबर 1750। ये 7 किस में, इधर भाग में, यह जाकर हो जाएगा गुणा में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 18y तो ये माइनस के हैं, प्लस के 35y कितने हो गए, 18y गए 35y में से तो 17y बचे, प्लस के 17y और ये 11,400 ये आपके बचे और 7 का गुणा कीजिए आप 1750 में, ठीक है। तो 7 का 0 में करेंगे 0, 7 पंजे 35, हासिल आगे 3, 7 तिया 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, 9450। अब देखिए यहाँ से y का मान हमको निकालना है। तो 17y ये 11,400 जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा आपका 9450 माइनस ये। अब घटाइए देखिए, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से जाएगा 0 तो 5 आएगा, 4 में से जाएगा 4 तो 0 आएगा। ये आ 9450 उल्टा हो गया, उल्टा आपका आ रहा है, कहीं गलती हो गई है हमसे शायद। ये 1750 का हमने किया, इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आया, 0, 7 पंजे 35 का 5, 7 73 49। यहाँ शायद मल्टीप्लाई में हमसे मिस्टेक हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 का 0 किया 0, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए, 49 और 3 हो गए आपके 52 और 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। ये हमसे गलती हो रही थी मल्टीप्लाई में, अब ये ठीक हो गया। यानी आपका अब हो जाएगा ये 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। तो 17y बराबर माइनस कीजिए, ठीक है, 0 से 0 गया 0, 5 से गया 0 तो 5 ही आएगा, 2 से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक दाई ले लीजिए, 12, 12 से 4 गया तो 8, यहाँ बचे 11 और 11 से 11 गया 0, या 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, ठीक है, यानी इतना आ गया। अब इसे काट दिए, 17 पंजे 85, तो y का मान क्या आ जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। अब इस y के मान को या तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए या सेकेंड में, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। तो लगाइए समीकरण एक क्या है हमारी, 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x + 6 × y की जगह 50 बराबर 3800। तो 7x बराबर, देखिए 50 का 6 में करेंगे 300 आएगा, और इसे RHS में ले जाएंगे तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो 7x बराबर 3800 में से 300 गए तो कितने बचते हैं आपके 3500, और 7 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 500। एक्स बराबर क्या आ गया 500 रुपये। ठीक है, तो x क्या माना था हमने, एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ला कितने रुपए का आएगा 500 रुपये का आएगा, और एक गेंद कितने रुपए की आ रही है 50 रुपये की आ रही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हमें कहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, एक कोच 3800 में खरीदता है और 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदता है। तो एक बल्ले और एक गेंद की कीमत बताओ। तब तक मान लिया, माना एक गेंद की, एक बल्ले की कीमत x, एक गेंद की कीमत y। अब प्रश्नानुसार 7 बल्ले + 6 गेंदें 3800 की, तो 7 बल्ले की जगह x तो कि x माना है, और 6 गेंद की जगह y चूँकि y माना है, तो 7x + 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त, 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 की खरीदते हैं, ये प्रश्न में कहा है। तो 3 बल्ले x माना है + 5 गेंद y माना है बराबर 1750, समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, 6y को भेज दिया RHS में और फिर 7 को भेज दिया बटे में, यानी ये तो समीकरण 1 है, फिर 6y को भेजा RHS में तो माइनस का हो गया, फिर 7 को भेजा बटे में, तो x का मान आ गया। अब इस मान को हमने समीकरण नंबर 2 में लगा दिया x की जगह पर, तो 3 × x + 5y बराबर 1750, तो 3 × x की जगह x का मान 5y का 5y 1750। अब इस यहाँ एल्सियम ले लिया 7 आ गया, तो 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ऊपर 3 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3800 में 3 का गुणा करेंगे तो 11400 और 3 × 18y, और यहाँ 1 से भाग देंगे 7 में तो 7 बार, 7 का 5 में करेंगे 7 × 5 = 35, 1750। ये 7 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा 12250। ठीक है, और इधर क्या बचा, ये बचा आपका 35y में से माइनस के 18y गए तो 17y, और 11400 आपका बचा, और बराबर 7 का 1750 में किया तो 12250 आपका ये आ गया। अब हमें y का मान चाहिए, तो 11400 को हमने RHS में भेजा, इसमें इसको घटाया, ये आ गया, और इधर ये 17y, 17 से कट गया ये 50 बार, तो y का मान क्या आ गया 50। अब इसको हमने समीकरण 1 में लगा दिया y की जगह पे, तो 7x + 6 × y, 7x + 6y 3800, तो 7x + 6 × y का मान 50, 3800, तो 300 हो गया। 300 को RHS में भेजा और घटाया, कितना है 3500, 7 से कट गया ये 500 बार, तो x का मान क्या आ गया 500। अतः x क्या माना था हमने, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत क्या होगी 500, और एक गेंद की कीमत 50, यहाँ लिख देंगे। अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीसरे के ही पार्ट है, इसमें सभी तीसरे का चौथा सवाल पढ़िए। क्या कहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, ये प्रश्न देखिए कई बार हमें आगे भी देखने को मिलेगा, इसके ध्यान से समझिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी ये कह रहे हैं कि एक कोई नगर है, वहाँ पे टैक्सी का जो भाड़ा है, पहले तो उसमें फिक्स है कि आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको किराया देना है 12 रुपये। अगर आप 8 किलोमीटर भी जाओगे तब भी किराया देना है आपको 12 ही रुपये। अगर आप 7 किलोमीटर जाओगे तब भी 12 रुपये। यानी 10 किलोमीटर तक आप के अंदर अंदर आप कितना भी किलोमीटर चले जाओ, आपको 12 रुपये ही देने हैं। आप 1 किलोमीटर जाओ तो 12 रुपये, 5 किलोमीटर जाओ तो 12 रुपये, 10 किलोमीटर जाओ तो 12 रुपये। ये 10 किलोमीटर तक का किराया फिक्स है। और अगर आप 10 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जाओगे
10 किलोमीटर से आपको अलग से जाना है, 15 जाना है, तो 5 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलेंगे। 10 किलोमीटर तो आपका नियत भाड़े के अंदर आ गया। अगर आप 5 किलोमीटर और जाओगे तो उसका आपको अलग से किराया देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से, वो इसमें दे रखा है। कितना है देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है, यानी फिक्स किराया और प्लस 10 किलोमीटर की दूरी के लिए मिलाकर भाड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको 105, सही है। और 15 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 155। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी हो तो उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। यानी एक तो हमसे पूछा है नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो ये हमें पता नहीं है तो मानेंगे। तो आइए मानते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो देना पड़ेगा वो 105 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए y 10 किलोमीटर जाना है, सॉरी यहाँ लिख दीजिए आप फर्स्ट शर्त, 10 किलोमीटर जाना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y, तो 10 किलोमीटर कितना हो गया 10y। भाई 10 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा जाना है, इसमें ये चीज़ छुपी हुई है थोड़ा सा कि आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y रुपये, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10y रुपये, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो y है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y और प्लस नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा x, ये तो आपको देना ही देना है। तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं कुल मिला के 105, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यानी फिक्स किराया और प्लस 10 किलोमीटर का y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा मिला के देना पड़ रहा है आपको 105 रुपये। यानी फिक्स किराया तो देना ही देना है और प्लस 10 किलोमीटर का y के हिसाब से यानी 10y बराबर 105 रुपये, ठीक है। सेकंड शर्त, अगर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना हो तो 155 रुपये, यानी 15 किलोमीटर y के हिसाब से 15y और प्लस फिक्स भाड़ा और तो कितना देना पड़ रहा है 155 रुपये, ठीक है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताओ, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। देखिए बात को समझिए, ये जो 10 किलोमीटर दिया है, ये जो 10 किलोमीटर दिया है ना, ये फिक्स से अलग चली गई दूरी है। जो नियत भाड़ा है उससे अलग किलोमीटर चली गई दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो फिक्स तो हमें देना ही देना है x और 10 किलोमीटर पर y के हिसाब से 10y ये और देना है, तो कुल मिलाकर कितना देना है 105 रुपये, ये कहा है प्रश्न में। ऐसे ही 15 किलोमीटर पर कितना हो गया, एक का y तो 15 का 15y और प्लस फिक्स किराया और यानी नियत भाड़ा और मिला के कितना देना पड़ रहा है 155 रुपये, ये कही गई है प्रश्न के अंदर। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y के मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से क्या है x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 ये जाएगा इधर तो माइनस के 10y, इसे कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर रखिए। देखिए यहाँ पर देखिए x से क्या लगा देंगे 105 माइनस 10y, तो लगाइए 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, माइनस के 10y में से प्लस का 15y गया तो कितना बचा 5y, और ये प्लस के 105 को भेज दीजिए आप RHS में, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 155 माइनस के 105, तो 5y बराबर 155 में से 105 गए तो कितने बचे आपके 50 बचे, और 5 ढाई 50, तो y का मान क्या आ गया 10, ठीक है। अब इसे लगा दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, तो समीकरण 1 में रखने पर तो लगाइए।
देखिए समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ लगाइए y की वैल्यू कितनी लगानी है 10, तो लगाइए x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105। x प्लस कितना हो गया ये 105, इसको इधर जाके घटाएंगे कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 रुपये। ठीक है, ये तो हमने क्या माना था x को, हमने माना था नियत भाड़ा जो फिक्स चार्ज है वो क्या माना था हमने x, तो कितना आया 5 रुपये, यानी x का मान क्या आ गया 5 रुपये, मतलब नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना था y रुपये, तो कितना आया y का मान 10 रुपये, तो प्रति किलोमीटर किराया हो गया आपका 10 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 25 किलोमीटर जाना है तो फिक्स किराया तो उसे देना ही देना है x, और प्लस 25 किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितने रुपए देने होंगे। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, x का मान कितना है 5 प्लस 25 इंटू, अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकल के आया हमारा 10, तो 5 प्लस 25 250, तो 250 और 5 यानी 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर जाने के। ठीक है, इस तरीके से ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बस ये ध्यान रखना नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना है, और प्लस जितने किलोमीटर जाना है उसमें y से गुणा करके बराबर इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5, 5th क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न बताइए। तो देखिए इसको करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। ठीक है, देखिए अगर कोई ऐसा संख्या बटे में लिखी है सपोज a/b, तो ये भिन्न है, इसे हम क्या बोलते हैं भिन्न का अंश, और इसे हम क्या बोलते हैं भिन्न का हर। ठीक है, अंश हमेशा ऊपर होता है, हर कहाँ होता है हमेशा नीचे होता है, और अंश और हर को बटे में लिखने पर क्या बनती है एक भिन्न बनती है। ठीक है, अब प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पे प्रश्न में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। प्रश्न में कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है, भिन्न बताइए। तो देखिए भिन्न बतानी है तो भिन्न तो हमें पता नहीं है तो माननी पड़ेगी। तो ये बताइए भिन्न किस किस से मिलकर बनती है, अंश से और हर से, तो हमें मानना पड़ेगा माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y, तो मूल भिन्न भिन्न क्या बन जाएगी x/y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार भाई अंश x हो गया हर y हो गया, तो भिन्न क्या बनेगी x/y, क्योंकि अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है और हर नीचे लिखा जाता है। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वह 9/11 हो जाएगी, यानी अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है आपकी 9/11। तो कोई दिक्कत नहीं करिए इसी प्रकार। देखिए हमारी भिन्न क्या है x/y है। अब ये कह रहे हैं कि अंश में भी 2 जोड़ो तो x+2 और हर में भी 2 जोड़ो तो y+2, तो अब ये जो भिन्न हो जाएगी 9/11 हो जाती है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 का x में करेंगे 11x और 11 का 2 में करेंगे 22 बराबर 9 का y में करेंगे 9y और 2 का 9 में करेंगे 9 का 2 में करेंगे तो 18। ठीक है, अब इसको इधर ले आइए आप, तो 11x ये आएगा माइनस के 9y और प्लस के 22 और माइनस के 18 बराबर 0, तो 11x माइनस के 9y 22 में से गए 18, तो कितने बचे आपके प्लस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त,
ये क्या थी आपकी फर्स्ट शर्त थी। सेकेंड शर्त में क्या कहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी x/y है, अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो तो जो भिन्न हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5/6। तो भिन्न बताओ। देखिए इसी प्रकार यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 6 का x में 6x और 6 का 3 18, 5 का y में 5y और 5 3 15। तो यहाँ से 18 को आप RHS में भेज दीजिए तो 6x बराबर 5y + 15 - 18। तो x बराबर देखिए अब 5y तो है, 15 में से 18 गए -3 और ये जो 6 गुणा में था ये बटे में हमने भेज दिया 6। तो ये हमारा x का मान आ गया। अब इसको लगा दीजिए आप समीकरण नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह लगाइए, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 11 गुणा x, x की वैल्यू क्या है 5y - 3, 5y - 3/6 और माइनस 11x, x की जगह x का मान लगा दिया और -9y + 4, -9y + 4 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 11 पंजे 55y, 11 तिया 33/6। इस 4 को भेज दीजिए और RHS में आप, तो यहाँ पे -9y बराबर -4 हो जाएगा। यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए, तो एल्सियम क्या आएगा 6, 6 कटा एक बार 1 का ऊपर करेंगे यही आएगा 55y - 33 -1 का 6 में, 6 का 9 में, 9 छिक्के 54y बराबर -4। अब देखिए 6 भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में, देखिए कटा ये 55y में से 54y गए तो 1y बचा और माइनस का 33 और 6 का गुणा करेंगे -4 में तो 6 चौक -24। तो y 33 को भेजिए RHS में तो उधर जाके क्या हो जाएगा -24 तो है, ये प्लस का 33 हो जाएगा। तो y बराबर 33 में से गए 24, 33 में से गए 24 तो कितने बचे आपके, बचे 9। तो y का मान क्या आ गया 9। अब इसे कहाँ लगा दीजिए आप, यहाँ पर, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में रखने पर तो लगाइए x बराबर 5 × y की जगह 9 -3/6, x बराबर 9 पंजे 45 -3/6, x बराबर 45 में 3 गए 42/6, 6 सत्ते 42, तो x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, इस तरीके से x और y के मान आ गए। अब भिन्न पूछिए तो लगा दीजिए यहाँ पे मूल भिन्न, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी अतः मूल भिन्न क्या थी x/y, यानी x का मान 7 और बटे y का मान 9, तो 7/9 आपकी भिन्न हो गई। एक बार फिर समझ लेते हैं, एक भिन्न और अंश में 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाती है, ये कहा था प्रश्न में। और भिन्न में अगर अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है, ये प्रश्न में कहा था। तो भिन्न बताओ, तो भिन्न जो है अंश और हर से मिलकर बनती है, तो पहले हमें अंश और हर मानने पड़ेंगे। तो हमने माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो गई x/y। अब प्रश्न के अनुसार अंश में 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो 9/11 हो जाती है। कैसी गुणा मार के यहाँ से समीकरण बन गई। फिर सेकंड शर्त में अंश में 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो, तो 5/6 हो जाती है। यहाँ से कैसी गुणा मार के हमने x का मान निकाल लिया, इसे समीकरण 2 बना लिया। अब x के मान को हमने समीकरण 1 में लगा दिया, x की जगह पर सॉल्व करके क्या आ गया y का मान, और y के मान को हमने समीकरण 2 में लगा दिया, यहाँ से हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब x और y के मान आ गए, उसे मूल भिन्न में लगा दो। मूल भिन्न क्या थी x/y, तो x का मान 7 और बटे y का मान 9, तो भिन्न आ गई 7/9। ठीक है, इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न बचता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु
से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी आगे की बात चल रही है, फ्यूचर की। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु पूछी है, तो हमें तो पता नहीं है, तो मान नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त क्या है? देखिए, इसमें कहा है 5 वर्ष बाद, तो मैंने कहा था बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इस समय ये x का है, इस समय ये y का है, तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे? तो 5 वर्ष बाद जो x है वो होगा x प्लस 5 का, 5 जुड़ जाएगा। और 5 वर्ष बाद y होगा y प्लस 5 का। भाई 5 वर्ष बाद दोनों 5-5 वर्ष बढ़ जाएंगे ना, तो ये इस समय x का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? x प्लस 5 का होगा। इसी प्रकार इसका पुत्र अगर इस समय y वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? y प्लस 5 का होगा। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ दिया। आगे पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो जैकब की जो आयु है ना, ये 3 गुना हो जाएगी। किससे? पुत्र से। तो ये तो 3 गुना हो ही जाएगी। हमें करना है क्या? बराबर। तो ये तो 5 वर्ष बाद 3 गुना हो ही जाएगी। 3 गुना किसे करो? इसे। और ये आपस में क्या से हो जाएंगे? बराबर। सही है, सॉल्व कीजिए। x प्लस 5, 3 का 3y और 3 पंजे 15। सही है, तो x इधर आएगा माइनस के 3y और 5 को भेज दो आप उधर, तो 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अब सेकंड शर्त पढ़िए आप। सेकंड शर्त में क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले, पास्ट की बात चल रही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब हमें 5 वर्ष पीछे जाना है, तो 5 घटाना पड़ेगा। तो इस समय जैकब x का है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 का रहा होगा। इस समय उसका पुत्र y का है, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 का रहा होगा। अब इस समय की बात हो रही है कि ये जो जैकब का पिता है ना, ये जो जैकब है, जैकब अपने पुत्र से 7 गुनी आयु का था 5 वर्ष पहले। तो ये 5 वर्ष पहले आ गए हम। इस समय ये 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुना किसे करेंगे? इसे। और ये क्या हो गए? आपस में बराबर। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। 5 को भेजिए आप उधर, तो x बराबर 7y माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा उधर जाके, तो x बराबर 7y माइनस 30। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x का मान आ गया, इसे आप समीकरण 1 में लगा दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर लगाइए x का मान। तो समीकरण 1 क्या है? देखिए, x माइनस 3y बराबर 10। x की जगह लगाना है हमें कितना? x का मान 7y माइनस 30, तो 7y माइनस 30 और माइनस 3y बराबर 10। तो 7y में से 3y गया तो कितना बचा? 4y। और 30 को भेजिए आप RHS में, तो 10 प्लस उधर जाके 30, तो 4y इज इक्वल टू 40। 4 10 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10 वर्ष। अब इसे समीकरण 2 में रख दो, पुट इन सेकेंड। सेकेंड क्या है? ये लगा दीजिए। तो x बराबर 7 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लगाने वाले हैं? 10 माइनस 30। तो x बराबर 10 7 जा 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40 ईयर, 40 वर्ष। बस वर्तमान आयु पूछी थी, तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, यानी इस समय जैकब कितने का है? x बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर आपका कितने का आ रहा है? 10 वर्ष का। पुत्र इस समय कितने का है? 10 साल का है, और पिता यानी जैकब कितने का है? 40 वर्ष का है। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त।